हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्री और डिसएग्री ऐसे। द क्वेश्चन इज men and women do full-time jobs in some countries, so it is logical that both men and women should do household tasks equally. What extent do you agree or disagree? क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इसके टाइप को डिस्कस किया था, तो आज हम ये जो टाइप डिस्कस करें ये एग्री डिसएग्री बेस्ड है, जिस पे मैंने आपको क्लियर किया था कि जो स्टेटमेंट होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज़ द बेस लाइन, हाउएवर अनदर इज़ द डिमांड लाइन। तो बेस लाइन के फंक्शन और डिमांड लाइन के फंक्शन मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में समझाए थे। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसकी स्टेटमेंट को समझते हुए कि जो मैन एंड वीमेन हैं वो क्या कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में। तो ये लॉजिकल है कि जो मेन और वीमेन हैं उनको डिवाइड कर लेने चाहिए हाउस होल्ड टास्क को इक्वल मैनर में। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? Let's start with the introduction. It is suggested that men and women should divide the household responsibilities equally because they both do full-time jobs. I agree with this notion and I will elaborate my views regarding this in the below paragraphs. इट इज़ सजेस्टेड दैट, यहाँ पे सम पीपल करके बात नहीं किया गया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है मैन एंड वीमेन करके। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि इट इज़ सजेस्टेड दैट, ये सजेशन दिया गया है क्योंकि शुड करके बात हो रही है ना। इट इज़ सजेस्टेड दैट कि जो मैन एंड वीमेन हैं उन्हें डिवाइड करनी चाहिए हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इक्वली। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं। आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं कि उन्हें टास्क डिवाइड करने चाहिए? तो मैंने थीसिस में लिखा है आई एग्री विद दिस नोशन एंड आई विल एलाबोरेट माय व्यूज़ रिगार्डिंग दिस इन दी बिलो पैराग्राफ्स। जी, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हाँ उनको डिवाइड कर लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल वे में, और मैं इसके रिगार्डिंग अपने जो व्यूज़ हैं वो बिलो पैराग्राफ में हाईलाइट करने वाली हूँ। तो दोनों ही जो पैराग्राफ रहेंगे वो किसके रिगार्डिंग रहेंगे? एग्री के फेवर में। बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे स्टार्ट करेंगे? टू स्टार्ट विद द आर्ग्यूमेंट which support the concept that household activities should be performed by both genders equally because men and women do work from 9 to 6 during weekdays. When they come back to home, domestic tasks are waiting for them. टू स्टार्ट विद द आर्ग्यूमेंट, मैं स्टार्ट करी हूँ उन आर्ग्यूमेंट के साथ जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो जेंडर के द्वारा इक्वली परफॉर्म किए जाने चाहिए। क्यों? रीज़न जस्टिफाई हो रहा है कि जो मेन एंड वीमेन हैं वो दोनों ही वर्क करते हैं 9 to 6 ड्यूरिंग द वीक डेज, और जब वो घर वापस आते हैं तो जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डोमेस्टिक टास्क होते हैं, वो उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक डे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वीमेन टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क अलोन। तो एक पूरे दिन थका हुआ दिन, हेक्टिक डे, बिजी स्केड्यूल होने के बाद ये वीमेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अकेली ही हाउस होल्ड वर्क करे। देयरफॉर मैन शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड टास्क ऑन देयर शोल्डर्स। इसीलिए मैन को भी कुछ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर पे लेना चाहिए, जिम्मेवारी उठानी चाहिए उनकी, सो दैट ताजो कि वीमेन क्या कर सके, कैन ऑल्सो गेट सम टाइम फॉर रेस्ट, ताजो कि वीमेन को भी कुछ टाइम मिल सके रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप कनेक्टर देख सकते हैं, बिकॉज यूज़ किया गया है, देयरफॉर यूज़ किया गया है, सो यूज़ किया गया है, ये लिंकिंग वर्ड यूज़ किए गए हैं कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। तो आज हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आइडिया है हम इसे दो तरह से इलाबोरेट कर सकते हैं, आइडिया एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ, या फिर व्हाट वाई हाउ के साथ, कि रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। देन बॉडी पैराग्राफ 2, to add on, both genders should share responsibility at home because it will help in reducing the stress in the family, as it is observed that members of family usually depend on one another for their needs like cooking, cleaning, washing, and many more. And if these tasks are not performed on time effectively, then it will give birth to arguments and conflicts among them. Thus, for living peaceful life, it is good for genders to divide the morning and evening household duties equally for finishing the task. टू एड ऑन, सेम चीज़ को कंटिन्यू करें कि जो बोथ जेंडर्स हैं उनको शेयर करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एट होम। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस करेगा फैमिली में स्ट्रेस लेवल को। क्यों ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, जो मेंबर ऑफ फैमिली हैं वो एक्चुअली में डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर अपने नीड्स को लेके। जैसे मोस्ट ऑफली जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं अपने मदर के ऊपर, है ना, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग नीड्स को लेके। ऐसे ही मैन, वीमेन, ग्रैंड पेरेंट्स सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरे के ऊपर। अगर ये टाइमली परफॉर्म ना हो तो ऑब्वियसली कि फैमिली में स्ट्रेस जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। और इस चीज़ को एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए दोनों जेंडर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो डिवाइड कर ले अपने मॉर्निंग और इवनिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को इक्वल मैनर में टास्क को फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं व्हाट देखती हूँ कि उन्हें डिवाइड करनी चाहिए, दिस इज़ व्हाट, वाई, क्यों करनी चाहिए, वो अवॉइड कर सके कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस को।
हाउ? सो दैट दे कैन लिव अ पीसफुल लाइफ। तो अभी मैंने आपको बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करने से पहले आइडियल एलाबोरेशन के 2 मेथड समझाए थे, एक व्हाट, व्हाई, हाउ, जिसको मैंने यहाँ पे आपको एक्चुअल में समझा भी दिया है कि व्हाट क्या है, कि टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, डिवीजन होनी चाहिए, इक्वल डिवीजन होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, अवॉइड करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स को फैमिली में। और दूसरा इसका हाउ क्या निकाला है मैंने, इम्पैक्ट क्या निकाला है कि वो पीसफुल लाइफ जिएंगे। तो इस तरह से आप आइडियाज़ को इलाबोरेट कर सकते हैं। देन कंक्लूजन, तो ऑब्वियसली अगर मैंने दोनों पैराग्राफ एग्री के फेवर में डाले हैं तो कंक्लूजन भी मेरा एग्री के फेवर में जाएगा। टू कंक्लूड कॉमा शेयरिंग, कॉमा लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार बच्चे कॉमा जैसी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो है उनका पंक्चुएशन एरर होने की वजह से स्कोर पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है। टू कंक्लूड, शेयरिंग हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज गुड फॉर मैन एंड वीमेन। शेयर करना हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड है मैन और वीमेन के लिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये हेल्प करेगी रिड्यूस करने में लिए, बिकॉज इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ वीमेन ऑफ डूइंग ऑल द टास्क अलोन एज वेल एज मेंटेन पीस इन द फैमिली। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करेगी किस चीज़ को करने में, रिड्यूस करने में, किसका, बर्डन ऑफ वीमेन का, क्या करने के, सारे टास्क को करने के, अकेले ही सारे टास्क को करने का जो बर्डन रहेगा वीमेन के ऊपर उस चीज़ को रिड्यूस करेगी, और कहीं ना कहीं ये फैमिली में पीस को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो हमने ये जो पूरा ऐसे लिखा है एग्री के फेवर में लिखा है। आई होप कि आपको एग्री डिसएग्री का इससे क्लियर हो गया है, और इसी के साथ आपको आइडिया एलेबोरेशन भी आ गई। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक रियल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी है। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आएगा और आप इसके साथ का एक ऐसे सेल्फ अटेम्प्ट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करेंगे। थैंक यू।